गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जो सीरीज स्टार्ट किए थे 1993 से लेकर 2025 तक का जितना भी बिहार का जो पीवाईक्यू था समान अध्ययन का, उसको उसका हम लोग क्या किए थे, सीरीज पीवाईक्यू 3 तक कर चुके थे। और आज है आपका पीवाईक्यू नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी से पहले तक लगभग 303 क्वेश्चन का हम लोग क्या किए थे, 304 तक का या 303 तक का क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे डिस्कशन। अब आगे का देखते हैं। तो जो लोग भी अभी नए देख रहे हैं या जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो एग्जाम है अभी बीपीएससी ट्री 4.0 का अभी वैकेंसी आई थिंक समझिए कि अब दे ही देगा। और बिहार सीजल 4 का वैकेंसी आपका अभी कंटिन्यू है। बीपीएससी एडीओ का अभी 10 को ही क्या हुआ है, एएसओ का एग्जाम हुआ है बीपीएससी को। फिर बिहार एसएससी 10+2 का भी एग्जाम अभी बाकी है ना। और इस तरह बहुत सारा वैकेंसी है जो अभी बाकी है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं भी किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी ये आपके सारे एग्जाम में क्या होगा, आपका फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। तो चलिए इसका देखते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं कैसे कैसे क्या है, फिर हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक है। और दोस्तों घबराना नहीं है ना, पेशेंस रख के चलिए, क्योंकि कोई भी चीज आप बिना पेशेंस का नहीं कर पाइएगा। सिंपल सा है, अगर आप एक दिन ये वीडियो देख रहे हैं अगले दिन नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कोई फायदा होने जा नहीं रहा है। इससे बढ़िया है कि अभी ही इसको स्टॉप करके स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100 क्वेश्चन कैसे आपका बीत जाता है 1 घंटा। और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो गया, या जो वैसा भी क्वेश्चन है जो आप कभी आपके नजरों से ये देखा नहीं गया है या कभी आपके पास आया ही नहीं है क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, तो वो आपके लिए भी क्या होगा, थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि नहीं अच्छा ये पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो वो आपको थोड़ा और क्या करेगा, माइंड को कहेगा कि हाँ याद करो, और उस चीज पे जोर डालता है। तो वो भी चीज आपका होता रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 305 नंबर, मतलब 304 तक आपका हो चुका था और हम लोग 305 तक देखते हैं। चलिए, अब दोस्तों कहा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। 305 नंबर क्वेश्चन कहा कि आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन है। चलिए, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है। अब देखिए दोस्तों, आर्य समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वो दयानंद सरस्वती जी थे। और आर्य समाज जो था वो हिंदू धर्म में जोरदार सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया था। और इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों वो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, हिंदुओं के लिए अपने धर्म को जोड़ना, अपने धर्म की तरफ वापस लौटना था। और इसी कारण से क्या हुआ था, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। और ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। कभी कहा नेक्स्ट क्वेश्चन 306 नंबर कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। प्यारे दोस्तों, स्वामी सहजानंद जो लोग जानते हैं तो वो पता होगा कि उनका 1929 में और 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। और वो बिहार में किसान आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, वो एक भारतीय किसान नेता भी थे दोस्तों। देखिए एक्चुअली क्या था, बिहार के प्रांत में प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, बीपीकेएस भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही संगठन क्या करता है, इलाहाबाद में दोस्तों क्या होता है 1936 में आपका किसान आंदोलन, किसान संघ का स्थापना होता है और वो राष्ट्रीय लेवल पे होता है। तो 1936 वाला जब पूछेगा तो वो राष्ट्रीय लेवल पे, और बिहार वाला जब पूछेगा तो 1929 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 कहता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी। अब देखिए किस लिए की थी, तो ये भी आपको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक हमको लगता है 3 या 4 बार रिपीट कर गया है। क्यों किए थे, वहां पहुंच के क्या किए, नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, और वो स्टार्ट कब किए थे, तो 278 लोगों के साथ वो चले थे, 12 मार्च 1930 को चले थे। और लगभग 24 दिन के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचता है और वहां पे क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 308 देखते हैं। कहा दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई है, अलग बात है कि ये आप लोग जानते ही होंगे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पहला नाम आ जाता है सुभाष चंद्र
बोस जी का, नेताजी का। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये जो नारा है दोस्तों, वो उन्हीं के द्वारा एकदम प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उनके अनुसार ये खून ही जो था वो स्वतंत्रता की कीमत चुका सकता है। और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आईएनए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएनए। ठीक है, तो उनका स्थापना किया था। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 है दोस्तों, कहा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए, उस समझौता के लिए वो गए भी और उस समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो वो समझौता कौन सा था, ताशकंद था। ठीक है, ताशकंद जो है वो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और लगभग 1966 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान था और उसके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता था, जिसमें अगला अगस्त से सितंबर 1965 का भारत पाकिस्तान के मध्य 17 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता यह हुआ था। ठीक है, और जिस दिन हस्ताक्षर होता है उनके अगले दिन उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से तो आप ये भी जान लीजिए कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1966 में। समझौता कब हुआ, तो 1966 में। जिस दिन समझौता होता है उसके अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। आई थिंक 10 जनवरी को समझौता होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, कहा हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, हिंदू महासभा के संस्थापक, इसमें सबसे ज्यादा जो हिंदू महासभा के संस्थापक थे दोस्तों, वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। इनको महामना भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और ये क्या किए थे, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किए थे 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 311। 311 में कहा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। चलिए प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे ही कहेगा कि विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो प्यारे दोस्तों ये कौन हो जाएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, और उनका जन्म एक्चुअली हुआ था 1777 में, और वो मृत्यु कब हो गया, जब ये आंदोलन हुआ उनके 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब, 1858 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और वो जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर पड़ता है दोस्तों, भोजपुर जिला में पड़ता है। तो जगदीशपुर के राजपूत घराने से थे। ठीक है, और वर्तमान में वो क्या है, भोजपुर जिले का एक हिस्सा भी है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 312 नंबर क्वेश्चन। कहा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई है। अभी बताया है दोस्तों, नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का, ये पिछला सेशन में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ठीक है, जिसका स्थापना कौन किए थे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किए थे। और जब वो कांग्रेस के त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता करने का जब इस्तीफा दिए थे 1939 में, तब वो द फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय जी ने किया था 1828 ईस्वी में। ठीक है, और ये मूर्ति पूजन के भी विरुद्ध थे। ठीक है, और कर्म कांडों को क्या किए थे, त्याग दिए थे, और स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका राजा राम मोहन राय जी। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। भाई साहब, गणपति महोत्सव का शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, भारतीय संति का पिता भी कहा जाता है। और वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, गणेश चतुर्थी को ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच को खाई को मिटाने के लिए राष्ट्रीय त्योहार के रूप में लोकप्रिय मनाया था। ठीक है, उस समय थोड़ा सा भेदभाव होता था, और उसके कारण से ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, जिनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, वही क्या किए थे, ये गणेश उत्सव के माध्यम से सभी हिंदुओं को जोड़ने के लिए, ये मतलब जाति को खत्म करने के लिए स्पेशली ये किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। अब एक चीज तो तय है दोस्तों कि इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन सब में 12 जनवरी है। मतलब 12 जनवरी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को राष्ट्रीय धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 316। कहा कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना घटी। अब देखिए दोस्तों,
बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कह रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और उसमें का जो शासक था कौन था? तो करजन था। लेकिन रोलेट एक्ट जो है दोस्तों, ये कब हुआ है? 1919 में हुआ है। इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, तो ये हो सकता है, लेकिन तुरंत बाद कहा तो ये भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन भी दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। क्योंकि अगर तुरंत बाद का मतलब क्या हुआ? कुछ ही दिन बाद का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक था, और भारत का वायसराय था। बंगाल प्रांत का विभाजन का कार्यकाल जो है दोस्तों, वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। और राष्ट्रीय संघर्ष में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन इसी विभाजन का क्या था? परिणाम स्वरूप था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। बंगाल विभाजन देश में सांप्रदायिक दरार पैदा करने में सफल रहा, यहां तक कि 1906 में मुस्लिम लीग को भी यह जन्म दे दिया। अब देखिए हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए ही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का निर्माण किया गया था दोस्तों। और ये वही रीजन था कि 1906 में ठीक एक साल बाद क्या करता है? मुस्लिम लीग का जो संस्थापक था अगा खां और सलीमुल्लाह खां, 1906 में जाके ढाका में ये मुस्लिम लीग का स्थापना भी कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका 4 हो जाएगा। 317 कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ज्योतिबा फुले ने की थी। देखिए ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 को पुणे के महाराष्ट्र में ये सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था दोस्तों। यह जो समाज था वो स्पेशली समझिए महिला वर्ग के लिए था। महिला वर्ग को एकदम सुधार करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 318 है, कहा दोस्तों कि पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए पिंडारियों का जो दमन का श्रेय दिया जाता है वो है वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिंडारी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में दुश्मनों को कहा जाता है ना, और वो उनको जो दमन करने का श्रेय है वो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 319 है, कहा कि भारत राष्ट्रीय शिक्षा का सर्जेंट योजना कब तैयार हुआ था? देखिए 1944 ईस्वी में सर्जेंट योजना जो है औपचारिक रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने दावा भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं। कहा कि कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? देखिए कूका आंदोलन के जो सूत्रधार थे दोस्तों वो राम सिंह कूका थे। ठीक है, और कुकाओं को नामधारी भी कहा जाता है, जो सिख धर्म के भीतर क्या है? एक संप्रदाय थे। कुका शब्द एक्चुअली क्या है दोस्तों? वो पंजाब से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? रोना। जिसका अर्थ क्या होता है? कुका का रोना। नहीं देखने का था कूका कर रहे हैं ना, मतलब रो रहे हैं, है ना। कुका आंदोलन जो है दोस्तों 1849 के बाद अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई राजनीति व्यवस्थाओं के प्रति पंजाब में लोगों की पहली बड़ी प्रतिक्रिया को चिन्हित किया गया था। मतलब पहली बड़ी जो ये प्रतिक्रिया था जो अंग्रेजों का विरोध किए थे, कौन? पंजाबी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कहा कि न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमको लगता है 3-4 बार रिपीट हो गया है, और दोस्तों ये रोलैक्ट एक्ट से संबंधित है। क्योंकि देखिए रोलैक्ट एक्ट जो था दोस्तों, न बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ना आप कोई अपील कर सकते हैं। अगर कोई आपको अरेस्ट कर लेता है, कोई का मतलब क्या है? अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार अगर अरेस्ट कर लेता है आपको, तो आप किसी को अपील भी नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम गलती नहीं किए हैं। कोर्ट को भी नहीं कर सकते हैं आप। इसमें सबसे बड़ा बात कि वकीलें नहीं रख सकते हैं, और ना कोई दलील भी नहीं दे सकते हैं, कोई प्रूफ भी नहीं दे सकते हैं, है ना। और इसीलिए क्या कहा गया है? न अपील न वकील न दलील। और इसी के विरोध में दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू विरोध कर रहे थे। ठीक है, जिनको क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया, और डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक के विरोध में, सत्यपाल के विरोध में, अरेस्ट करने के विरोध में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में पहुंचते हैं विद्रोह करने। और उसी दिन दोस्तों क्या था? पंजाबी जो सिखों का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है बैसाखी। बैसाखी के दिन, उस दिन पूर्णिमा भी था, बैसाखी पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, और जनरल ओडायर एक व्यक्ति था, अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, वो अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश देता है, जिसके कारण से लगभग समझिए 10,000 लोग उसमें मारे जाते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार क्या है? 1,000। ठीक है, और लगभग 20,000 के आसपास में लोग घायल भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, और वो जो घटना घटता है उसी को क्या बोलते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ये पंजाब के अमृतसर में है। चलिए 322 का कहा दोस्तों कि चिटगांव आर्मरी रेड के क्रांतिकारी घटना है। यह चिटगांव वर्तमान में कहां पे है? तो भाई साहब चिटगांव का बात कहा है
देखिए चिटगांव जो है एक्चुअली वर्तमान में बांग्लादेश में है दोस्तों। चिटगांव क्या था, शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनियों द्वारा ब्रिटिश के जो बंगाल प्रेसिडेंसी में चिटगांव आता था, बांग्लादेश में है, शस्त्रागार से पुलिस एवं सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। इस घटना के बाद सूरसेन एवं तारकेश्वर दस्तीदार को ब्रिटिश प्रशासन ने 12 जनवरी 1934 को जेल में अमानवीय यातना देने के बाद फांसी पर लटका दिया था। मतलब सूरसेन का जो मौत हो गया दोस्तों, फांसी पर लटका दिया, वो यही चिटगांव अरमरी रेड के अकॉर्डिंग ये कर दिया। पहले ये बंगाल में था दोस्तों, अब ये पाकिस्तान का भारत का विभाजन होता है तब ये बांग्लादेश में चला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 कहा दोस्तों कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ पे कहा बंगाल का, ठीक है, बंगाल का कहा है तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने हैं वो विलियम बेंटिंक बने हैं, ठीक है, 1935 में। और तब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंक थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1828 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध रूप से घोषित कर दिया जाता है। कौन से नियम के, 17 नियम के अनुसार। और किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन हुआ था। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीटेड है, 1928 में हुआ था, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या था कि बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बारडोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ था। और इसी आंदोलन में वहां की महिलाओं ने इनको सरदार का उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कहा कि 1857 की क्रांति में बिरजिस कादरी का संबंध कहां से है। देखिए 1857 में जो बिरजिस कादरी का संबंध था दोस्तों वो लखनऊ से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 2। कहा दोस्तों कि करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर जो है एक्चुअली बंगाल प्रांत के मिदनपुरा, बांकुड़ा और मानभूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे अंग्रेजों का राजस्व व्यवस्था से असंतुष्ट थे, इसलिए क्या किए, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह करके झंडा फहरा दिया। अंग्रेज के खिलाफ यह क्रांति लंबे समय तक जारी रहा और 1789 में अपने यह चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। और 6 अप्रैल 1799 को क्या करता है, रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कलकत्ता की जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन विद्रोह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। बाद में वे भूमि जनजाति के गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा, चुआर विद्रोह। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुई थी। देखिए 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में। और इसको क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या था दोस्तों, 1907 में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। और 1916 में एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक को गरम दल और नरम दल को दोनों को मिलाने का कार्य किया था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 31वां अधिवेशन था, और अंबिका चरम मजूमदार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता जो था दोस्तों ऐतिहासिक समझौता जो था, जो 1916 में लखनऊ में दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सत्र में हुआ था। संधि के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग का कुछ और ही मुद्दा था दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आकांक्षाओं को शामिल करने के लिए सहमत हुए थे। दूसरा दोस्तों कि यही वो अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को कन्विंस करने के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए कन्विंस करने के लिए एक व्यक्ति आए थे चंपारण से, जिनका नाम था क्या चीज है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो कई बार पूछ भी देता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को कन्विंस करने के लिए लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित थे, तो राजकुमार शुक्ल। कहा कि भारत में व्यापक सिद्धांत के प्रमुख नायक थे, कौन थे, आपके लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी, ठीक है। और वही क्या किए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था दोस्तों, जो विलय का नीति के नाम से जाना है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था जब वो गवर्नर था 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है, गवर्नर जनरल था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1847 की शुरुआत में ही तैयार कर लिया गया था, ठीक है। अब देखिए इसी के शासनकाल में दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था मुंबई से लेकर थाने के बीच में 35 किलोमीटर। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। अब देखिए कहा कि भारत में नहीं लड़ा गया था दोस्तों, तो वांडीवास का युद्ध, चंदावर का युद्ध, अंबर का युद्ध भारत में लड़ा गया था, लेकिन 30 वर्षीय युद्ध जो था वो भारत में नहीं लड़ा गया था। वो जर्मनी और यूरोप के बीच में लड़ा गया था। 1618 से लेकर 1648 तक चला था। जो कैथोलिक और
प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच एक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, जिसने पवित्र रोमन साम्राज्य का गठन भी किया था। अब कहा दोस्तों कि गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। ठीक है। अब गुजरात के पोरबंदर में हुआ था दोस्तों, और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था? तत्कालीन प्रचलित जो प्रथा था, कस्तूरबा का पारिया से विवाह कर लिया था। ठीक है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में गांधी जयंती के रूप में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 देखते हैं। कहा दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट पढ़ा है। सत्यशोधक समाज का जो स्थापना हुआ था महिलाओं के उत्थान के लिए, पुणे में किया गया था, महाराष्ट्र के पुणे में, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को हुआ था। ठीक है। जिसमें महिलाओं और दलित शूद्रों को क्या करना था? उत्थान करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं। 332 कहा दोस्तों सबसे पहले कौन सी घटना हुई? अब देखिए, सबसे पहले कहा दोस्तों कौन सी घटना? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था दोस्तों, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1700। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब देख लिए, सबसे पहले कौन सा आया? 1739, फिर 57, फिर 61, फिर बक्सर। अब कहा कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 333 देखते हैं। कहा कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? ठीक है। देखिए, ये हजारीबाग जेल में रखा गया था 1942 में, जब क्या था? झारखंड में थे, है ना। और झारखंड उस समय क्या था? झारखंड बना भी नहीं था उस समय, बिहार ही पूरा संयुक्त रूप से था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता, पंडित रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह और श्याम वर्धवार के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर निकल गए थे और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुरानिक और अरुणा असफली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान भी संभाल रखी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 334 कहता है कि सूचीबद्ध कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है। अब देखिए, इसका ऑप्शन भी आई थिंक दिया होगा। अब कहा दोस्तों आनंद भवन। आनंद भवन कहां पे है? देखिए, ये आनंद भवन वही है दोस्तों जो इलाहाबाद में क्या किया गया था? इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो इसी आनंद भवन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। साबरमती आश्रम, भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। गुजरात में कहां दिया हुआ है? अब देखिए, गुजरात अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। फिर कहा गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में हो जाएगा। चलिए इसको यहां से मिलाते हैं, मुंबई में। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो अमृतसर में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब आपका 2 का 1 का हो जाएगा कौन सा? 1 का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका कौन सा? 3, और 2 का 4। 1 का 3, 2 का 4, 2 ही से मिल जाएगा। चलिए मिल गया, यही चीज है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। कहा क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ गलत चुनने के लिए दिया हुआ है क्या? मिलाइए सूचियों को, सूची 1 से उत्तर तैयार कीजिए। ठीक है, उत्तर तैयार करना है। ठीक है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 342 देखते हैं। 342 में कहता है, सॉरी 335 देखते हैं। अच्छा, यहां पे भी दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो एक का हो जाएगा आपका 3, और आपका 2 का हो जाएगा 4। 1 का 3, 2 का 4। चलिए 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, ए का 3 और बी का 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मतलब 335 का। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था? अब देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी तो 1799 में मृत्यु हो गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय वाडेयर
तृतीय ने 30 जून 1799 से 27 मार्च 1868 तक मैसूर पर शासन किया था। वह कई भाषाओं के जानकार भी थे और वीणा बजाने में पारंगत थे दोस्तों। जैसे ही 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, हैदर अली भी मारा गया। ठीक है, और उसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली तो 1782 ईस्वी में मारा गया। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान क्या किया, 1799 ईस्वी में मारा गया था। आंगल ये क्या बोलते हैं, आंगल मैसूर में मारा गया था 1799 ईस्वी में। और उसके बाद आपका कृष्णराज तृतीय ने संभाला था कमान का। जलियांवाला बाग घटना ये किस वर्ष में घटित हुई थी, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। फिर कहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो भाई साहब कब लिया था, फरवरी में ही 1922 में ही वापस ले लिया गया था। फिर कहाँ है आपका, कहा ये ऑप्शन नंबर एक ही है, फरवरी 1922। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, पूरे थाना को 4 फरवरी को ये घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पूरे थाना को ही क्या किया, गोरखपुर के एक जगह है चौरा चौरी, वहां पर क्या किया, पूरा थाना को ही फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाता है। और इसी घटना से गांधी जी हतोहात हो जाते हैं और उसमें ये वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन। कहा दोस्तों ये क्वेश्चन 338 का, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। अब अमला का है, अमला एक्चुअली क्या था दोस्तों, अमला जमींदार का अधिकारी था जो रिकॉर्ड बनाए रखता था, एक गांव से राजस्व एकत्रित करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कहा 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। अब देखिए कैबिनेट मिशन में भाई साहब कितने सदस्य थे, 3 ही सदस्य थे। ठीक है, सर एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक और थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, अब चलिए वो तीनों के तीनों क्या थे, ब्रिटिश थे। और जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे दोस्तों वो भारत के सचिव थे, और स्टेफर्ड जो क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष भी था, और एबी अलेक्जेंडर जो था दोस्तों एडमिलिट्री के पहले लॉर्ड थे जो 1946 में दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कहा कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। अवध राज्य का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो वाजिद अली शाह था, 1847 से लेकर 1856 में। और 1857 ईस्वी में क्या होता है, 1857 में तो खैर ये कब्जा ही कर लेता है, 1857 के प्लासी के भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 341। दोस्तों जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये पूरा 2025 तक का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे जहां से भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट का या जिस भी चीज का, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रखें ताकि जीएस का आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 341 का है, कहा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार में कंपनी का एक अधिकार बरकरार रहा, चाय के लिए बरकरार रखा था चीन के साथ भी। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एक अधिकार रखा एवं भारत में चाय के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 344। क्वेश्चन नंबर 344 में देखते हैं, कहा कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जिलो बगई। ठीक है, जिलोग बाई। 1857 के विद्रोह के समय 1857 से 58 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उसमें जो लेफ्टिनेंट था दोस्तों वो बिलोबी दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 343। कहा कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार जो हुआ था दोस्तों उस समय कह रहा भारत का वायसराय कौन था, तो वो कौन था, लॉर्ड लिटन था दोस्तों। ठीक है, कहा 1876 में महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 344 देखते हैं। कहा कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब अभी लोग देखिए उसमें कितना डुअल स्टैंडर्ड रखता था, कितना घटिया सोच था उन लोग का। मतलब रंग के आधार पर भी और राष्ट्रीयता के आधार पर
नियुक्ति नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कहा कि भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं होगा, उससे पहले भेदभाव होता था और ये उसके बाद नहीं हुआ। अब कहा कि ये कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा इसको हटाएगा। भाई साहब, ये भी चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा ही हटाया गया था। ठीक है। और ये धारा 87, आई थिंक, हमको जहां तक याद है, धारा 87 ने घोषणा किया था, धारा 87 के अकॉर्डिंग, कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में कोई भी मूल निवासी नहीं है और ना ही उसमें महामहिम का कोई प्राकृतिक जन्म विषय किसी भी कारण से केवल अपने जन्म, धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग से होगा, या उनसे कोई भी कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय या रोजगार को धारण करने में अक्षम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 345 में कहता है कि इसमें इसमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना का बात होगा दोस्तों, तो इसमें श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1904 में। देखिए 16 नवंबर 1893 को मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एनी बेसेंट जी भारत आई थी, और 5 साल बाद उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में क्या हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा उसी को बड़े, भारत में बड़े स्कूलों में से एक था, जो 1914 में उन्होंने 1914 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना जून में उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा और इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कर दिया। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की। 1932 में उन्हें भारत के लिए मानद आयुक्त बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 346 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई साहब, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। कहा कि इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल लाया था कौन, लॉर्ड रिपेन लाया था। ठीक है, जबकि नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर कहा कि आपका द्वितीय अफगान युद्ध, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। धार्मिक अयोग्यता लॉर्ड डलहौजी नहीं किया था, ये भी। फिर कहा प्राचीन स्मारक अधिनियम। ठीक है, तो ये आपका कर्जन के समय ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्राचीन स्मारक अधिनियम, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। 346। चलिए 347 से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इसमें देख लीजिएगा। चलिए इसको मिलाइएगा तो इसमें 4 है ना, 2 को दिया हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। डी का 4, डी का 4, ठीक है, डी का 4 और ए का इसमें 2, ए का 2। चलिए यही वाला पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कहा 347 में कि इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए मौलाना जफर अली जो था दोस्तों, ठीक है, ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका 2। कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं है। ठीक है। 348। अब कहा दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, ये सही है। सही नहीं है तो एस डांगे नवयुवक, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 349 कहता है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैत कांड से संबंधित नहीं थे। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां से, रोशन सिंह थे, लेकिन सुखदेव जी नहीं थे उसमें। ठीक है, और ये नहीं थे तो चूंकि यही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, कहा कि नहीं थे तो यही नहीं थे। देखिए दोस्तों काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, एक डकैती हुआ था उसमें 9 अगस्त 1925 को, जो लखनऊ के पास है, काकोरी एक जगह है, ठीक है, गांव पड़ता है। तो ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, उन्हीं के द्वारा यह डकैती किया गया था। और इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल बनवारी समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। और इसी के कारण स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने पर 19 दिसंबर 1927 को फांसी का सजा दे दिया गया दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 350 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी कहा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब चौरा चोरी कांड पहला ही है, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और आपका ये पहला ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब गांधी जी का यात्रा, दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी अरविंद समझौता, 5 मार्च 1931 को पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। तो ये तीनों सही है, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 1। चलिए 351 देखते हैं।
कहा कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? और ये किया था दोस्तों मिर्जाफर ने। मुर्शीद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए थे। उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पदों और कई अन्य सैन्य पदों को बंगालियों से भर दिया, जिसमें ज्यादातर क्या थे? हिंदू थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 352 देखते हैं। कहा कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन से दोस्तों? तो वो शिशिर कुमार घोष थे। एकदम इसको रट जाइए, घोंट के पी जाइए। ये ऑप्शन नंबर जो है 300 सॉरी ये 352 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार जो पत्रिका है उसका शुरुआत किसने किया था? तो भाई साहब शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। ठीक है, और यह जो था दोस्तों 20 फरवरी 1868 को शुरू हुआ था। भारत के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रों में से यह एक था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह मूल रूप से जो था दोस्तों बंगाली लिपि में प्रकाशित होता था। यह कलकत्ता और अन्य स्थानों जैसे कि कटक में, रांची में, इलाहाबाद से प्रकाशित एक अंग्रेजी प्रारूप का क्या था? विकसित किया गया था। यह 353 कहता है दोस्तों कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? यह व्यक्ति लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। देखिए कर्जन ने भारतीयों में गहरी और लगातार उत्साही रुचि दिखाई, और बताया जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 40 रियासतों का दौरा भी किया था। निरंकुश वायसराय ने इस सिद्धांत को सामने रखा कि राज्यों के अधिकार और विशेषकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोपरि शक्ति से प्राप्त हुआ है, और हमारी राय में कोई भी मूल निवासी अपने राज्य की संप्रभुता के कब्जे में नहीं है। क्राउन की संप्रभुता उन्होंने टिप्पणी की हर जगह निर्विवाद, इसने स्वयं अपने विशेषाधिकारों की सीमाएं निर्धारित की थी। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 354 है 354। कहा कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसका गैर इस्लामिक वर्णित किया था? देखिए इसमें एक व्यक्ति थे सैयद अहमद खान, ठीक है, जो गुलामी की निंदा भी किया था दोस्तों, और इसे गैर इस्लामिक भी बताया था। ठीक है, वह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है जो मुसलमानों के लिए शैक्षिक अवसरों और बदलने की उनकी अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह धार्मिक असहिष्णुता, अज्ञानता और तर्कहीनता के खिलाफ थे। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और आसान तलाक की निंदा भी की थी। ठीक है, कहा दोस्तों कि 355 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? अब देखिए ये जो थे बीडी सावरकर थे। ठीक है, जो 1904 में क्या किए थे? इन्हीं को बीडी सावरकर, इन्हीं को विनायक दामोदर सावरकर भी बोलते हैं। उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, और प्रारंभ में थे दोस्तों नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित किया गया था, और समाज के कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत और लंदन से विभिन्न हिस्सों के शाखाओं से जुड़ा। वह हिंदू महासभा के गठन में शामिल भी थे, और 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 356 कहा कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? ठीक है, अब देखिए 1939 में दोस्तों क्या था, जब विश्व युद्ध छिड़ा ना, तो महात्मा गांधी ने जर्मनी के नाजीवाद का विरोध किया और ब्रिटेन और फ्रांस का प्रति सहानुभूति भी व्यक्त किया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे महात्मा गांधी। 357 देखिए आचार्य विनोबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त पहले, दूसरे और तीसरे क्या थे? चयनित सत्तागढ़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 357। कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय चोटी सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए एबोर जो है दोस्तों चीन के साथ सीमा के पास भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, तो ये झारखंड नहीं होगा, और यही नहीं है तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। जो एबोर है दोस्तों, अबोर वो कहां पे है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? झारखंड दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कहा 358 निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? प्यारे दोस्तों ये बेंजामिन डिजरेली था। जुलाई 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए बेंजामिन डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में घोषित किया। वह कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटिश सत्ता के रूप में भी था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
कहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ये किया गया और 9 अगस्त 1942 को ये लागू कर दिया गया। और इसी में गांधी जी क्या कहते, करो या मरो का आह्वान भी किए थे। और यह आह्वान कहां से किए थे? तो यह बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्त करने की मांग भी की थी। चलिए 356 देखते हैं। कहा कि 1900 ये एक मिनट 360 में कहा स्वामी सहजानंद संबंधित थे। ये फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन से। ठीक है, ये क्वेश्चन सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लीजिए, VVI है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1936 में क्या किए थे ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन का स्थापना किए थे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कहा कि 361 में गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी? ये भी आ गया, नमक कानून तोड़ने के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 18 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को, और 24 दिवस के बाद क्या किए? 24 दिन यात्रा करने के बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पे नमक कानून को तोड़ देते हैं। चलिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अब देखिए ये आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जन साक्षरता अभियान द्वारा लाई गई जागरूकता से उत्पन्न एक एंटी अरक आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यह नेल्लोर में NLC द्वारा समर्थित और आंध्र प्रदेश में कई जिलों द्वारा अपनाए गए शुभ घंटा का एक दूर दराज के गांव में शराब के खिलाफ एक सहज आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक हो जाएगा। कहा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पे। ठीक है, और 1966 में हुआ था, जिस दिन वो हस्ताक्षर किए थे उनके उनके अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और पाकिस्तान के उसमें राष्ट्रपति कौन था? तो अयूब खान था। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है कि जब ताशकंद समझौता हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो अयूब खान था। ठीक है, फिर कहा कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अब इसमें ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1916 में क्या किए थे? बीएचयू का स्थापना भी किए थे। चलिए 366। कहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व। रिपीटेड क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह जी हो जाएंगे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी आपको नमक सत्याग्रह बताए हैं कहाँ पे है। तो हुआ था घटना कहाँ पे? तो गुजरात में, दांडी यात्रा उसी समय हुआ था, है ना, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह तोड़े थे। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में। फिर कहा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने नींव रखी थी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज क्या है दोस्तों, एनी बेसेंट भी की थी, लेकिन यहाँ क्या कहा कि नींव किसने रखी थी? तो भाई साहब इसमें 1875 ईस्वी में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था। और इसमें नींव जो रखी थी वो मैडम वालावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में रखी थी। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में भाई साहब। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कर्नल अलकॉट और मैडम वालावत्स्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें मैडम एच वालावत्स्की दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए 369 देखते हैं। 369 में कहा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? भाई साहब ये भी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, जब 1938 और 1939 में त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन के दौरान वो क्या करते हैं? वो अपना अध्यक्षता छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। 370 कहता है दोस्तों कि ब्रह्म समाज का संस्थापक भाई साहब राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किए थे ब्रह्म समाज का स्थापना। ठीक है, और धार्मिक सुधार आंदोलन था। फिर कहा कि सबना अवज्ञा आंदोलन कब और किस लिए वापस यात्रा शुरू हुआ था? तो कब और ये किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था कहां से? तो आपका ये दांडी से स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, पहुंचा कब? 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को। और यहीं पर क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं, तोड़ दिए एकदम।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। फिर कहा 372, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कहा कि कौन से व्यापारी, तो भाई साहब पुर्तगाली पहुंचा था। 17 या 20 मई 1498 ईस्वी को पहली बार कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहुंचता है, जिनका स्वागत कौन करते हैं, तो वहां का जो शासक था कौन, जमुरी, वो एकदम गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। और वो व्यक्ति यहाँ पे आता है और यहाँ से बहुत सारा काली मिर्च लेके आता है और फिर पुर्तगाल में व्यापार करता है, जिससे उसको लगभग 60 गुना मुनाफा होता है। ठीक है, और फिर वो कब आता है, तो 1602 ईस्वी में आता है। और 1603 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा जो शासक आते हैं वो वहां पर अपना कोचीन में अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। 373, कहा दोस्तों कि वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने। और खुश होकर वहां की महिलाओं ने क्या किया था, तो सरदार का उपाधि दे दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहा कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। ठीक है, यहाँ पे बस्तर आंदोलन का बात कहा था गुंडाधर की। ठीक है, बस्तर आंदोलन जिसे भूमकल या भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था दोस्तों। और इसका नेतृत्व जो था मुख्य रूप से एक आदिवासी नेता कर रहा था, जिसका नाम क्या था, गुंडाधुर। और साथ राजा के एक दीवान एवं चचेरे भाई लाल कलेंद्र सिंह ने भी किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुंडाधुर। लेकिन लाल कलेंद्र भी रहेगा तो क्या रहेंगे, लाल कलेंद्र भी मार सकते हैं। ठीक है, फिर कहा कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 375। अब देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो हिंद चीन आए थे, तो कौन सा, तो पुर्तगाली ही था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 376, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो कहाँ पे, मुंबई के थाने में, और 35 किलोमीटर चलाया गया था। कई जगह 34 किलोमीटर भी दिया रहता है, तो देख लीजिएगा वहां पे 34 या 35 कोई भी ऑप्शन रहे तो टिक कर दीजिएगा। चलिए फिर कहा 377 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो भाई साहब 1793 ईस्वी में, और उसमें जो शासक था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और उसी ने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था। इसे पहले बंगाल में लागू किया गया, फिर बिहार में, और बाद में वाराणसी और मद्रास में, और फिर दक्षिण जिले में भी लागू कर दिया गया। अंततः 1 मई 1793 के नियमों की एक श्रृंखला द्वारा यह व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर भारत में लागू कर दिया गया। चलिए 378, कहा कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस के फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था। देखिए दोस्तों एक चीज क्या है, कभी भी आप देखते होंगे दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है, जनरली दोस्त होता है ना। तो वही चीज क्या किया, अंग्रेज भी जानता था कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल रहेगा ना, तो आज न कल क्या होगा, आजादी ले ही लेगा। लेकिन वो जानता था कि जैसे ही गरम दल और नरम दल में फूट डालेंगे तो दोनों एक दूसरे से ही लड़ेगा, है ना, फिर वो दोनों कमजोर पड़ जाएगा। जैसे क्या हुआ था, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें क्या हुआ, कुछ जो शिक्षक थे वो आपस में ही लड़ गए, और जिसके कारण से क्या हुआ, 1-2 दिन के अंदर में ही उनको बुढ़िया बिस्तर समेटना पड़ा। ठीक है, मतलब यूनिटी नहीं है, तो इसके कारण से क्या हुआ, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फिर कहा क्या चीज 378, कहा कि किसने व्याख्या किया था, तो भाई साहब ये व्यक्ति था मिंटो, लॉर्ड मिंटो ही किया था। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो ने सूरत के एक अखबार में लिखा था कि कांग्रेस का पतन हमारे लिए क्या है, एक महान विजय है। मिंटो का जो शासनकाल था 1905 से लेकर 1910 तक था, और उसी के शासनकाल में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, है ना, जिसमें क्या किया गया था, मुस्लिमों को एक अलग विधानमंडल के लिए प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कहा कि धन प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत और धन प्रवाह का जो सिद्धांत था वो दादा भाई नेहरू जी ही किए थे, और उनको क्या करते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा था। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस सिद्धांत का उल्लेख भी किया था। ठीक है, और 1892 ईस्वी में क्या किए थे वो, लंदन अंग्रेज के संसद में भी वो सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 280। कहा कि संगठन षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है। अब देखिए दोस्तों ये आर्य समाज को कहा गया है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने उल्लेख किया था कि अंग्रेजों ने हमारे आर्य समाज को क्या किया, संदेह की दृष्टि से देखता।
यह अक्सर इसके सदस्यों को निर्वासन और अभियोगों के रूप में ले लेता था। आर्य समाज को एक देशद्रोही निकाय माना जाता था। सदस्यों को केवल इस आधार पर ब्रिटिश भारत के नागरिक और सैन्य सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाता था कि वे आर्य समाज के सदस्य हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि इस चीज के लिए उसको बर्खास्त कर दिया जाता था। उसको क्या कहता था कि भाई तुम भारत के हो इसलिए देशद्रोही हो, मतलब अंग्रेजों के लिए तो हम देशद्रोही थे ना, ठीक है। तो इसलिए क्या किया था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 381 कहा कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह किसने कहा था, तो भाई साहब किसने कहा था, तो ये रजनी कोठारी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 382 हो गया। कहा कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थगित हुआ। देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के एक दशक बाद अलग अलग यूनियनों की गतिविधि के समन्वय के अत्यधिक आवश्यकता को पहचाना गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आधार पर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन भी किया गया था। सेंट्रल लेबर बोर्ड बॉम्बे और 1922 में बंगाल ट्रेड यूनियन का फेडरेशन का भी गठन किया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया है, तो 1920 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट। ये एक्चुअली दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हो गया था, ठीक है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक था, और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक था, ठीक है। तो ये 1920 में हुआ था, इसका मतलब 1920 में था, इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 में के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रित किया था। यह किसने कहा है, 383। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है ये जो कहा था बिपिन चंद्र पाल ने कहा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। फिर कहा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, तो भाई साहब दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 385, ठीक है। चलिए कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी क्या हुआ है, रिपीट भी हुआ है। फिर कहा कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किए थे, तो भाई साहब ये रद्द हुआ था 1911 में। अब आपका लगभग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए कहा कि 1911 में विभाजन किया था। अब दोस्तों विभाजन हुआ था कब, तो 1905 में, लेकिन इसको रद्द कब किया गया, तो 1911 में। लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन क्या किया था, लागू कर दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 387 कहा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना था, तो दादा भाई नेहरू जी को जाना था, और एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे, ब्रिटिश ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और 1892 ईस्वी में ये लिबरल पार्टी से क्या थे, अंग्रेज के सदस्य भी थे दोस्तों, सॉरी 1892 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 388 देखते हैं। कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भाई साहब गांधी अरविंद समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी सब गलत है। 389 अब कहता दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो भाई साहब डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। स्थापना किसने किया था, तो एओ ने किया था। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ था, तो मुंबई के पुणे में, मुंबई के पुणे में हुआ था, ठीक है। फिर कहा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। देखिए ये बहुत बड़ा बात है। कहा कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। अब देखिए यह कहा था किसने,
सर सैयद अहमद खान ने कहा था दोस्तों। वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियार के करी है, यह कथन सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कांग्रेस की निंदा कड़े शब्दों में की थी। उन्होंने कहा था कि गृह युद्ध का उद्देश्य यह निश्चित होता है कि देश का शासन किसके हाथ में रहेगा। ठीक है। 391 कहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भाई साहब जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए जगदीशपुर जो है वर्तमान में भोजपुर जिला में पड़ता है। ठीक है। और 1858 में ये लड़ते लड़ते आखिर मर गए। ठीक है। और ये जो मेजर टेलर थे 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में हुए विद्रोह को दबाया था। कौन सा? तो मेजर टेलर। दबाया कौन था भाई साहब? तो मेजर टेलर, सॉरी ये विलियम मेजर टेलर होता है इसका। विलियम टेलर, मेजर कौन था? विलियम टेलर था। विलियम टेलर, वो कपड़ा सिलता है वो वाला टेलर नहीं। ठीक है, नाम है विलियम टेलर। चलिए 392 कहा कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। पहला तो 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? तो 9 जनवरी को लौटे। और प्रति 2 वर्ष पे दोस्तों क्या होता है? 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये काठियावाड़ी किसान के रूप में क्या किए? अपना कपड़ा पहनना स्टार्ट किए थे। 1900 देखिए पहले तो 9 जनवरी 1915 में जब भारत लौटे तो गांधी जी ने क्या किया? काठियावाड़ी किसान जैसी पोशाक अपनी बना ली। ठीक है। और इससे पहले जो 1913 में वे वेस्टर्न सूट को त्याग कर लुंगी और कुर्ता पहन लिए थे 1913 में। जब 1921 में आए तो वो क्या किए? छोटी धोती को अपनाए पोशाक, और अपनी मृत्यु तक क्या किए? वो धोती ही पहनते रहे। ठीक है। तो अगर ये भी पूछे तो ध्यान रखिएगा 1921 में धोती पहनना स्टार्ट किए थे। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। स्थापना, तो स्थापना ये हम 28 दिसंबर 1885। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया था? अब देखिए दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1917 में ही प्रारंभ हुआ था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। चलिए 395 कहा नौजवान सभा का नौजवान नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? तो भाई साहब ये कौन किए थे? भगत सिंह किए थे। ठीक है। 1926 में किए थे। और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का रूप था, HSRA का, सॉरी HRA का। कहा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? पहले जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? देखिए इरविन को माना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 397 कहा कि वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है? तो भाई साहब वो कौन थी? अरुणा आसफ अली जी थी। ठीक है। और उन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वह एक टीचर भी थी दोस्तों, पॉलिटिशियन के रूप में भी रही और कार्यकर्ता के रूप में भी काम की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदारी था उनका। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में जहां से गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। आजादी के बाद अरुणा असफ अली राजनीतिक रूप में सक्रिय रही। वह भारत के संविधान के लिए चुनी भी गई और दिल्ली की पहली मेयर के रूप में चुनी भी गई। 1992 में पद्म विभूषण और 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो वो कौन थी? अरुणा आसफ अली जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 398 कहा दोस्तों कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? 1916 में। देखिए अब यहाँ पे भी 2 मत है दोस्तों। कई बार क्या है होम रूल लीग का स्थापना कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी भी किए थे और एक और व्यक्ति थी कौन? एनी बेसेंट, उन्होंने भी किया था दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो अप्रैल 1916 में तो कौन स्टार्ट किए थे? बीजी तिलक। और सितंबर 1916 में स्टार्ट किए थे एनी बेसेंट। तो अगर पूछेगा कि पहला होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था तो बीजी तिलक ने। और ये कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। अब इसमें देखिए बेलगांव कर्नाटक है या नहीं है कहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है
कि एक बार इसको क्या है, इसको आयोग जो है दोस्तों, ठीक है, इसको ऑप्शन 2 मान चुका है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा, बेलगांव कर्नाटक लिख देते हैं। और ये बेलगांव कर्नाटक यही है जहां पर गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, ठीक है, 1924 में 39वां अधिवेशन किए थे। और ये उनका क्या था, पहला और आखिरी था, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 399। कहा कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन से संबंधित थे। ठीक है, अब इसमें जो थे दोस्तों, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पंडित यमुनाकार जी भी थे, राहुल शंकरत्यायन भी थे, है ना, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो था दोस्तों, समाचार पत्र, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था, मतलब इसमें सहजानंद सरस्वती जी भी थे, मतलब तीनों ही थे, एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा कि किस अंग्रेज सेना अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, दिवंगत हो गई, है ना। जब उनको दबा दिया गया तो उस समय जब वो चूंकि लेटी हुई थी, मरी हुई थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी, तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था वो क्या कहा था, वो कहा था कि यह जो औरत यहाँ सोई हुई है ना, वो विद्रोहियों में एकमात्र क्या है, मर्द है। और ये कौन कहा था, तो एक व्यक्ति था, जनरल ह्यूरोज ने कहा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 401। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जनरल ह्यूरोज। कहा कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री तो जगजीवन राम थे। ठीक है, देखिए खाद्य मंत्री कहे थे तो उसमें कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, श्रम मंत्री तो जगजीवन राम। कहा दोस्तों कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेशन एक्ट, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। अब यहाँ पे आपका क्या पूछ दिया, टाइम पूछ दिया, तो मई में एक्चुअली हुआ था। ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम जो लाया गया था दोस्तों, मई 1918 में पारित हो गया था। ठीक है, तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध। और दोस्तों आज का सेशन हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये बेहतर समझ में आया होगा, और जिन लोगों को भी समझ में आया होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब एक आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन एक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चलिए क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसको आईएनसी भी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये @डियर एग्जाम्स आप सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा, और आप उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पे क्या है, आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जिन लोगों को भी कोई दिक्कत है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ये फेसबुक पेज है। और इसका सारा का सारा जो है दोस्तों, आपका पीडीएफ जो है वो डियर एग्जाम्स 1 बाय मधु पे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। क्योंकि जो भी पीडीएफ है यहीं पे जाता है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, जय हिंद।